माई सेल्फ सईद सुजील अहमद, टीचर ऑफ जोन गुल, डिस्ट्रिक्ट रामबन। मैं आपको क्लास 10th का सब्जेक्ट सोशल साइंस पढ़ा रहा हूँ। इसमें टाइटल थर्ड पॉलिटिकल साइंस। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ा और सेकंड वीडियो में हमने फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो आज मेरा थर्ड वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे टॉपिक पावर शेयरिंग इन बेल्जियम। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसको फॉलो करिए। पावर शेयरिंग इन बेल्जियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। तो बेल्जियम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम। बेल्जियम जो ये यूरोप की एक कंट्री है जिसकी कैपिटल ब्रसल्स है। इसका एरिया 30,528 स्क्वायर किलोमीटर्स है और इसकी पॉपुलेशन 11 मिलियन, जो कि 1 करोड़ से ज़्यादा बनती है। ये कंट्री पहले नेदरलैंड्स के साथ हुआ करती थी, जो कि इसकी नेबर है। और कौन कौन नेबर है? जर्मनी, लग्जमबर्ग और फ्रांस। 1830 में ये आज़ाद हो गई थी, वहाँ से इसको इंडिपेंडेंस मिल गई थी। बेल्जियम में 2 मेन लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, 2 मेन लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग रहते हैं। एक तो डच स्पीकिंग फ्लेमिश कम्युनिटी और दूसरा फ्रेंच स्पीकिंग वैलोनिया कम्युनिटी। जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं उनकी परसेंटेज 40 है और डच स्पीकिंग वालों की परसेंटेज 59 है। इसका मतलब ये है कि डच स्पीकिंग लोग वहाँ मेजॉरिटी में हैं और फ्रेंच स्पीकिंग लोग माइनॉरिटी में हैं। और 1% जो वहाँ बाकी बचे वो जर्मन बोलते हैं। लेकिन इनकी जो कैपिटल है ब्रसल्स, वहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है। वहाँ पे 80% फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते हैं और 20% डच स्पीकिंग लोग रहते हैं। दैट मीन्स कि ब्रसल्स में फ्रेंच स्पीकिंग लोग मेजॉरिटी में आ गए और डच स्पीकिंग लोग माइनॉरिटी में आ गए। लेकिन ओवरऑल कंट्री में डच स्पीकिंग लोग मेजॉरिटी में है। और जो ये माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वहाँ की, वो पहले पावरफुल और रिच हुआ करती थी, जिसकी वजह से उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन का बेनिफिट भी मिला। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है? जब किसी की लिविंग स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव हो जाएं, बेहतर घर, बेहतर गाड़ी, बेहतर खाना, एवरीथिंग, उसके लिविंग स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव हो जाएं, उसको हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। और उनको एजुकेशन भी अच्छी मिली। किन के कंपैरिजन में? डच स्पीकिंग लोगों के कंपैरिजन में। वो इनसे पीछे ही रह गए, उनकी डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हो पाई, जिसकी वजह से क्या हुआ, इन 2 कम्युनिटीज़ के बीच में टेंशन क्रिएट होने लगा, झगड़ा शुरू होने लगा। कब? 1950s और 60s में। अब बेल्जियम ने कैसे इसको काउंटर किया? इस प्रॉब्लम को अराइज होने से उन्होंने कैसे रोका? क्या किया उन्होंने? वहाँ की गवर्नमेंट ने इस कम्युनिटी डिफरेंस को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। 1970 और 1993 के बीच में बेल्जियन लीडर्स ने उनके कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया। 4 टाइम्स। अमेंड का मतलब होता है उसमें मॉडिफिकेशन की, थोड़ी सी चेंजिंग की। और उन्होंने एक नया मॉडल बनाया गवर्नमेंट को रन करने के लिए, जिसका नाम क्या? बेल्जियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, क्या हैं वो? चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट, डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स जो होंगे वो इक्वल नंबर में होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। पहला इनने ये किया कि डच स्पीकिंग लोग और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में दे दी। और कोई सिंगल कम्युनिटी जो है वो डिसीजंस अकेले नहीं ले सकता। दूसरा इन्होंने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट्स को सबॉर्डिनेट नहीं रखा सेंट्रल गवर्नमेंट के। इसका मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है उनकी पोजीशन लोअर नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के मुकाबले में। थर्ड, ब्रसल्स जो कि कैपिटल है बेल्जियम की, उसमें भी इन्होंने सेपरेट गवर्नमेंट बनाई जिसमें दोनों कम्युनिटीज़ को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी। किसको? डच कम्युनिटी और फ्रेंच कम्युनिटी को। फोर्थ, इन्होंने क्या किया, चलिए सेंट्रल में भी इन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दी डच और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों को, ब्रसल्स में भी इन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दी। उसके अलावा इन्होंने क्या किया, एक और टाइप की गवर्नमेंट बनाई इन्होंने, जिसका नाम क्या था? कम्युनिटी गवर्नमेंट। इस आइडिया को इंट्रोड्यूस करने का मकसद ये था कि पीपल को रेस्पॉन्सिबल बनाया जाए। किसके लिए? उन इश्यूज के लिए जो उनसे क्लोजली रिलेटेड है, जो उनके पास है। और इस गवर्नमेंट में लोग ही मेंबर्स होंगे। कौन लोग? जो बिलोंग करेंगे, जो बहुत सारी कम्युनिटीज के होंगे लेकिन उस सोसाइटी में रहते हैं, तो वो इसके मेंबर्स होंगे। और इसको बाकी गवर्नमेंट की तरह पावर भी दी गई। क्या पावर दी गई? कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज के लिए इनको पावर भी दी गई। चलिए एक छोटा सा रिकैप करते हैं।
बेल्जियम एक कंट्री है यूरोप की, उसकी कैपिटल है ब्रसल्स। वहाँ पे जो है पॉपुलेशन 59% डच स्पीकिंग लोगों की है और 40% फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की है। लेकिन ब्रसल्स में क्या है, 80% जो है फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते हैं और 20% डच स्पीकिंग लोग रहते हैं। फ्रेंच स्पीकिंग लोग जबकि माइनॉरिटी में है, लेकिन वो इकोनॉमिकली वेल ऑफ थे वहाँ पे और वो रिच भी थे, जिसकी वजह से एक टेंशन क्रिएट हो गया इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, जिसको वहाँ की गवर्नमेंट ने हैंडल किया बहुत अच्छे तरीके से। उन्होंने क्या, एक बेल्जियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस लाया, जिसमें उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी। ब्रसल्स में भी उन्होंने दोनों कम्युनिटीज़ को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी। और स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं उनकी पोजीशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट के मुकाबले लोअर नहीं होगी, सबॉर्डिनेट नहीं होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के। चौथा क्या किया इन्होंने, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा इन्होंने एक और गवर्नमेंट बनाई, कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसमें लोग ही मेंबर होंगे जो बहुत सारी कम्युनिटीज़ के होंगे और उस सोसाइटी के होंगे। और ये कौन से इश्यूज़ को देखेंगे, कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़, जो कि उनके बहुत क्लोज हैं, और उसके रिलेटेड इनको पावर्स भी दी गई। तो ये था हमारा बेल्जियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस। आपको ये मॉडल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, हाँ थोड़ा सा है, लेकिन इस मॉडल ने बहुत अच्छा काम किया बेल्जियम में। क्या किया, एक तो इसने जो लड़ाई झगड़ा दो कम्युनिटीज़ के बीच में होने लगा था उसको रोक दिया। दूसरा, लैंग्वेज के बेस पे इस कंट्री को डिवाइड होने से बचा दिया, वरना 59% लोग जो थे वो डच स्पीकिंग थे और 40% वो थे, वो भी ज़्यादा कम नहीं थे। तो जब ज़्यादा झगड़ा बढ़ता उससे कंट्री को डिवाइड होने का खतरा भी था, जो कि बेल्जियन गवर्नमेंट ने अपने एफर्ट्स से, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट से बहुत अच्छे से निभाया, बहुत अच्छे से हैंडल किया। और ये कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है ये बेस्ट एग्जांपल है पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स की। और यहाँ पे हमें पता चलता है पावर शेयरिंग कितनी अहम है अगर कम्युनिटी कन्फ्लिक्ट को रोकना हो। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पावर शेयरिंग से एक कंट्री को डिवाइड होने से बचाया गया। तो पावर शेयरिंग कितनी अहम है। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे श्रीलंका। तो तब तक बच्चों, स्टे होम।